प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? क्या आप जानते हैं कि बाहर की ओर बहुत ही अजीब चीजों के बारे में जान पाना मुश्किल होता है और उनके बारे में पता करना भी मुश्किल होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में इस दुनिया की सबसे अजीबो गरीब चीज है इंसान का शरीर। अगर इंसान इस शरीर के बारे में हर एक चीज पता कर ले, हर एक चीज जान भी ले, लेकिन इंसान के शरीर में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जान पाना नामुमकिन है, और वो है इंसान का मन, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। इंसान अपने जीवन में हर चीजों से छुटकारा पाना चाहता है और इंसान तरह तरह के उपाय करके, तरह तरह की योजनाएं बनाकर इन मुसीबतों, इन तकलीफों से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन इंसान अपने मन से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि इंसान है तो उसका मन है और मन है तो इंसान है। यदि मन अच्छा है तो वह इंसान भी अच्छे हैं, यदि मन बुरा है तो वह इंसान भी बुरे हैं। एक आम मनुष्य का मन हर रोज बदलता रहता है। इसके बदलने का कारण समय नहीं, परिस्थितियां नहीं, चिंताएं नहीं होती, बल्कि उसे बदलने वाले होते हैं वो लोग जिनसे वो मिलता है, जिनसे वो बातें करता है, जिनकी बातें सुनता और समझता है। वही लोग उसके मन को प्रभावित करते हैं। उनकी बातें ही उसके मन को प्रभावित करती हैं, जिस कारण उसका मन बदलता रहता है। हे देवी, आपने देखा होगा जब इंसान किसी नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो उस इंसान का मन भी नकारात्मक होने लगता है। वहीं पर यदि वह इंसान सकारात्मक लोग, सकारात्मक सोच वाले इंसानों के साथ रहते तो उसकी सोच, उसकी समझ सब कुछ सकारात्मक होने लगती है। लेकिन एक सिद्ध पुरुष, एक बुद्धत्व प्राप्त मनुष्य का मन बाहर के कारणों से नहीं बदलता। जो मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है उनका मन बाहर के कारणों को ही बदल देता है। एक आम व्यक्ति का मन और एक बुद्धत्व प्राप्त आदमी का मन एक ही होता है। उनमें केवल स्थिति और प्रकृति का अंतर है। जहां पर एक आम व्यक्ति का मन उसका निर्माण करता है, अर्थात जहां उस व्यक्ति का निर्माण उसका मन करता है, वहीं पर बुद्धत्व स्वयं अपने मन का निर्माण करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सो हे देवी, चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से व्यक्ति का मन निर्माण करता है और किस तरह से व्यक्ति अपने मन का निर्माण कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। एक समय की बात है जब एक महात्मा बालिका पर्वत पर रह रहे थे। तभी वहां महात्मा का एक शिष्य उनके पास आया और वह महात्मा को प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, मैंने सभी प्रकार से अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है, उसे अपने वश में कर लिया है। अब मेरा मन मुझे भटका नहीं सकता। अब मुझे मन की ओर से कोई अनुभूति नहीं होती और ना ही अब मैं अपने मन के अधीन हूँ। मेरा मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं सोचना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं कार्य करना चाहता हूँ, मेरा मन उसमें मेरा पूरा साथ देता है। मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं परम सत्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। हे महात्मा, बताइए मैं परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे परम सत्य कहाँ मिलेगा? फिर महात्मा अपने शिष्य की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, बंदे, तुमने क्या छोड़ा है? तुमने किस चीज का क्या किया है? तब युवा शिष्य महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है, जहां मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी थे। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती थी। मेरा मन कहता था कि मैं वापस उन्हीं के पास लौट जाऊं और मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता था। लेकिन देखते ही देखते मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। अब मैंने इसको अपने नियंत्रण में कर लिया है। अब ना तो मुझे अपने परिवार की याद आती है और ना ही मैं उनकी यादों को लेकर बेचैन रहता हूँ, और तो और मुझे अपने घर के उस स्वादिष्ट पकवान की भी याद नहीं आती जो मैं अपने सांसारिक जीवन में खाया करता था। और अब जो कुछ भी मुझे मिल जाए मैं वही भोजन ग्रहण कर लेता हूँ और उसी में मुझे आनंद आता है, मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन अब मेरी इच्छा इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अंदर अब किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कोई देवेश नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरा मन बहुत शांत है, स्थिर है, और ना ही अब मेरे मन में कोई इच्छा है, ना ही कोई लालसा है।
अब मेरे मन में केवल मैं ही हूं। महात्मा ने अपने शिष्य की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी और इसके बाद वो अपने शिष्य से कहते हैं, बंदे ठीक है, जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सब सही है, इसलिए तुम कल मेरे साथ भिक्षाटन के लिए चलोगे। शिष्य को महात्मा के मुख से यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह महात्मा और शिष्य दोनों भिक्षाटन के लिए आश्रम से निकल पड़े। जब महात्मा और वो शिष्य भिक्षाटन के लिए एक गांव की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बहुत ही मनोरम उद्यान दिखा। वहां बहुत असीम शांति थी, चारों तरफ हरियाली थी, मध्यम हवाएं बह रही थीं, हर तरफ मानो खुशियां बिखेर दी गई हो। ये सब देखकर शिष्य मंत्र मुग्ध हो गया और वह मन ही मन यह सोचने लगा, यदि मैं यहाँ पर आकर ध्यान करूंगा तो मैं परम सत्य तक अवश्य ही पहुंच जाऊंगा, परम सत्य मुझे जल्द ही मिल जाएगा। और अब यही विचार उसके मन में बार बार आने लगा। वो बार बार उसी उद्यान के बारे में सोचता रहता, वहां की शांति, वहां की हरियाली, उन हवाओं के बारे में, उस भीनी खुशबू के बारे में जो वहां की हवा में थी। उसके मन में वहां जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। महात्मा और शिष्य दूसरे गांव में जाकर भिक्षा मांगकर वापस आश्रम लौट आए, लेकिन अब उस शिष्य के मन में उस उद्यान में जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी और वो इच्छा समय के साथ और भी अधिक प्रबल होती जा रही थी। उसे अब रहा नहीं जा रहा था। वो कैसे भी उस मनोरम उद्यान में जाना चाहता था, अब उससे रहा नहीं जा रहा था। वह तुरंत ही महात्मा के पास गया। उन्हें सादर प्रणाम करके वो कहता है, हे गुरुवर। वह उद्यान बहुत सुंदर था और वहां पर जो शांति थी, जो हरियाली थी, जो भीनी भीनी खुशबू हवा में बह रही थी, उससे मेरा मन और भी शांत हो गया था। यदि मैं वहां पर जाकर ध्यान करता हूं तो मेरा ध्यान अवश्य ही सफल होगा और मैं बहुत ही जल्द परम सत्य की प्राप्ति कर पाऊंगा। मैं बहुत जल्द बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूंगा। उस समय महात्मा और शिष्य के अलावा आश्रम में और कोई नहीं था। महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन अभी कुछ देर के बाद जब कोई दूसरा शिष्य यहाँ पर आ जाए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब तक के लिए यहीं पर रुक जाओ। जैसे ही कोई शिष्य आएगा तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन उस शिष्य का मन पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो चुका था। उसके मन में उस उद्यान में जाकर बैठने की लालसा जाग उठी थी। वो अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाहता था और इसी तीव्र इच्छा के कारण उसका मन यह मानने के लिए तैयार नहीं था और वह किसी के आने का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो रहा था और वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने महात्मा से एक बार फिर से प्रार्थना की और कहा, हे गुरुदेव, मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। तभी महात्मा ने उसे एक बार फिर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, कुछ देर प्रतीक्षा कर लो। जैसे ही कोई शिष्य आएगा तो यहाँ से चले जाना। लेकिन वह शिष्य, उसका मन तो उस उद्यान में जाने के लिए मचल रहा था। उसका इच्छा उसको चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वह किसी भी हालत में अपनी उस तीव्र इच्छा की पूर्ति करना चाहता था। इसलिए बार बार वो महात्मा से केवल यह ही निवेदन कर रहा था कि महात्मा उसे उस उद्यान में जाने दे। और आखिरकार महात्मा उसकी बात मान जाते हैं और उसे उस उद्यान में जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही महात्मा ने उसे उस उद्यान में जाने की आज्ञा दी तो वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। वह तुरंत ही द्वारा उस वाटिका में पहुंचा। उसने अपना आसन बिछाए और ध्यान करने लगा। लेकिन अब उसका मन भटक रहा था। उसने बहुत बार प्रयास किया, काफी समय बीत चुका था, लेकिन वह अपने मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा था, जिस कारण उसका मन ध्यान साधना में नहीं लग पा रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक वह ध्यान करने में सफल नहीं हो पाया। अब उसका मन भी बहुत बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया था। मेरा मन तो मेरे वश में था। जैसा मैं चाहता था ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। तो आज मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, जिस कारण वह शिष्य महात्मा के पास पहुंचा। वह महात्मा के सामने उपस्थित हुआ और उन्हें प्रणाम करके वह महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, आज बहुत अजीब बात हुई। जो मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में था, जिस पर मैंने अपना वश कर लिया था, आज वही मन मुझे भटका रहा था। मैंने कई बार ध्यान करने की कोशिश की, कई बार अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में आ ही नहीं रहा था और मुझे यहाँ वहाँ की बातें दिखा रहा था। मुझे पुरानी यादें दिख रहा था और पुरानी यादें मुझे भटकाने में लगा हुआ था।
फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सुबह से लेकर शाम तक इसे अपने वश में करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं इस पर काबू नहीं पा सका, जबकि मैं वहां ध्यान करने ही गया था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तभी महात्मा अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, बंदे, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है, और अगर उस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कारागृह में डाल दिया जाए, तब क्या ऐसा व्यक्ति सत्यवान और ईमानदार हो जाएगा? क्या वो झूठ बोलना बंद कर देगा? क्या वह दानी बन जाएगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि वो व्यक्ति झूठ बोलता हो, वो पापी हो, चोरी करता हो, लोगों को धोखा देने में उसे मजा आता हो, वैसे व्यक्ति को हाथ पैर बांधकर, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किसी कारागृह में डाल दिया जाए, तो भी वह व्यक्ति जब वो वहां से बाहर निकलेगा तो और लोगों को परेशान करेगा। ऐसा व्यक्ति भला कैसे ईमानदार और सच्चा हो सकता है? और ऐसा व्यक्ति वह तो वही रहेगा जो पहले था। तभी महात्मा मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से एक बार फिर कहते हैं, मान लो अगर कारागृह का द्वार खुला हो और पहरेदार सोया हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति कारागृह से भागने का प्रयास नहीं करेगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हाँ बिल्कुल, वह उस कारागृह से भाग ही जाएगा, क्योंकि वह एक अपराधी है और वह ज्यादा दिनों तक बंदी बनकर रहना कभी नहीं पसंद करेगा। उसे अपनी आज़ादी पसंद है, इसलिए वह उस कारागृह में रह नहीं पाएगा। यदि उसे ऐसा अवसर प्राप्त होगा तो वो अवश्य ही उस कारागृह से भाग जाएगा। तभी महात्मा कहते हैं, तो क्या वह कारागृह से भागने के बाद सत्यवान हो सकता है? क्या वह सत्य बोलेगा? क्या वह ईमानदारी की राह पर चलेगा? क्या वह दानी बन जाएगा? फिर महात्मा के इस सवाल का जवाब देते हुए वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, भला ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो अपराधी है, वह तो गुनहगार है, और जिसे लोगों को परेशान करने में आनंद आता है, जिसे चोरी करना अच्छा लगता है, भला सत्यवान कैसे हो सकता है? भला वह ईमानदारी की राह पर कैसे चल सकता है? वह तो असत्य ही बोलेगा, वह लोगों को दुखी ही करेगा, लोगों को परेशान ही करेगा, क्योंकि उसे उसी में आनंद आता है। जब तक उसमें कोई परिवर्तन ना हो तब तक वह उसी गलत राह पर चलता रहेगा। तभी महात्मा मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, बंदे, जिस तरह से वो अपराधी कारागृह से भाग जाएगा, वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारे कारागृह से भाग चुका है। भला कारागृह में कौन रहना चाहता है? जब जिसे मौका मिलता है वह कारागृह से भाग ही जाता है। जब तुम उस वाटिका में ध्यान करने गए थे तो क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं था? महात्मा की यह बात सुनकर वह शिष्य तुरंत ही महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़ कर उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। वास्तविकता में मैं तो वहां पर ध्यान करने ही गया था, लेकिन वो वाटिका मुझे किसी की याद दिला रही थी और मैं अपनी उन्हीं पुरानी यादों को दोबारा जीना चाहता था। इसी कारण मेरा मन अत्यधिक विचलित हो चुका था। मेरे मन में ये तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी थी कि मुझे उस वाटिका में जाना चाहिए और अपनी उन यादों को एक बार फिर से जिंदा करना चाहिए। इसी कारणवश मैं वहां पर भी ध्यान नहीं लगा पाया। मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न की, लेकिन मैं एक बार भी ध्यान में उतर नहीं पाया। इस पर महात्मा ने कहा, बंदे, मन को वश में नहीं करना होता, ना ही मन पर नियंत्रण पाना होता है, बल्कि इसे तो परिवर्तित करना होता है। हमारा मन चंचल है, चपल है। कठिनाइयों से इसका संरक्षण करना और समझदारी से इसका निवारण होता है। एक मेधावी पुरुष इस प्रकार सीधा रहता है जिस प्रकार एक बांध बनाने वाला व्यक्ति बाढ़ को जैसे तालाब से निकालकर जमीन पर फेंकता है। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी मछली को पानी से निकालकर जमीन पर पटक देता है, ठीक उसी प्रकार यह चित्त बीमार के फंदे से निकलने के लिए हमेशा तड़पता रहता है। और इसी प्रकार तुम्हारा चित्त भी तड़प रहा है। और जब तक तुम अपने मन को सीधा और सरल नहीं कर लेते, तुम्हारा मन हमेशा कारागृह से भागता ही रहेगा। इसलिए अपने मन पर यदि तुम नियंत्रण पाना चाहते हो, अपने मन को अपने वश में करना चाहते हो, तो इसे तुम्हें सीधा और सरल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें अपने मन को वह भोजन देना होगा, वह शिक्षा देनी होगी जिससे सीधा और सरल सोच सके, सरल समझ सके। और ये प्रयास तुम्हें निरंतर करते रहना होगा जब तक कि तुम्हारा मन सीधा और सरल न सोचने लगे, जब तक कि वह ईमानदारी की राह पर आगे न बढ़े। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो तुम्हारा मन भी पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में आ जाए। वह तुम्हारी ही बात मानेगा, जैसा तुम चाहोगे। ये तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा एक अच्छा साथी बनकर। ये तुम्हारी हर इच्छा में तुम्हारे साथ रहेगा और फिर तुम जैसा चाहोगे, जिस लक्ष्य को पाना चाहोगे, उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे लिए रास्ता भी तैयार करेगा।
और तुम अपने उस लक्ष्य को बड़ी आसानी और बड़ी ही सरलता से प्राप्त भी कर सकोगे। इतना कहकर महात्मा शांत हो गए। तब वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने मन को अपने वश में करने चला था, लेकिन मैं ये भूल चुका था कि मन को वश में न करके इसे परिवर्तित करना होगा। बुरे विचारों की जगह पर हमें अच्छे विचार मन में भरने होंगे। बुरी आदतों की जगह पर हम इसे अच्छी आदतों में बदलना होगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।